बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। यूसुफ खान का फ़िल्मी नाम दिलीप कुमार कब और कैसे पड़ा, इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा। देविका रानी ने उनसे कहा, तुम फलों का कारोबार, उनकी काश्त के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग भी सीख लोगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक नौजवान, खुश शक्ल और पढ़े लिखे अदाकार की ज़रूरत है। मुझे तुम में एक अच्छा अदाकार बनने की काबिलियत नज़र आ रही है। सन 1943 से में 1250 रुपये कितनी बड़ी रकम होती थी, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को लगा कि ये रकम उनकी सालाना तनख्वाह होगी। उन्होंने डॉक्टर मसानी से दोबारा पूछने को कहा और जब मसानी ने उन्हें दोबारा पूछकर बताया, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ कि वो इस नौकरी को हाँ कहकर बॉम्बे टॉकीज़ के हीरो बन गए हैं। बॉम्बे टॉकीज़ में उन्हें अदाकार शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दीगर मशहूर अदाकारों को देखकर अदाकारी की बारीकियां सीखने को मिलीं। इन्हें हर रोज़ 10 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में मौजूद होना होता था। एक रोज़ जब वो स्टूडियो पहुँचे तो पैगाम मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया है। दिलीप कुमार ने इस मुलाकात के बारे में अपनी सवाने हयात में लिखा है। उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेज़ी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें एक्टर के तौर पर जल्द अज जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ख्याल बुरा नहीं कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम यानी फिल्मी नाम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारी रोमानवी इमेज को इससे जोड़कर देखेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे जहन में आया। तुम्हें ये नाम कैसा लग रहा है? दिलीप कुमार ने अपनी सवाने हयात में लिखा है कि ये सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई। वो नई शनाख्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी से कहा, ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम बदलना वाकई ज़रूरी है? देविका रानी ने दिलीप कुमार से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा करना अक्लमंदी होगी। उन्होंने कहा, मैं काफ़ी सोच समझ कर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम यानी फिल्मी नाम होना चाहिए। दिलीप कुमार ने यह भी लिखा है कि देविका रानी ने उनसे कहा, वो फिल्मों में उनका तवील और कामयाब कैरियर तस्वर कर रही हैं। ऐसे में स्क्रीन के लिए नाम रखना अच्छा होगा और इससे सेक्युलर अपील भी होगी। हालांकि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के से पहले का दौर था और इस दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म की कड़वाहट नहीं थी। लेकिन चंद बरसों के अंदर हिंदुस्तान की इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हो गई। लेकिन देविका रानी को बाज़ार की अच्छी समझ थी। उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए लोगों के दरमियान कबूल किया जाना ही सही होता है। हालांकि इस दौर में सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम अदाकारों को ही अपना नाम बदलकर कोई स्क्रीन नेम रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने शौहर हिमांशु राय के साथ मिलकर 1936 में फिल्म अछूत कन्या के लिए कमदलाल गंगोली को अशोक कुमार के तौर पर लॉन्च कर चुकी थीं। अशोक कुमार जो कि बेहतरीन अदाकार थे, उनका असली नाम कमदलाल गंगोली था। ये थी मेरी आज की वीडियो।
کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔